फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर एकेडमी। मीर एकेडमी में आज हम JKSSB का क्लास 4 का जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उसके बारे में, जो हिस्ट्री सेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है। खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस, उनमें एंशंट और मिडल हिस्ट्री नहीं होती है। तो चलिए हम मॉडर्न से शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है एक्चुअली जब मुगल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हुई और यहाँ पे बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज आई। उनमें एक इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो चलिए मैंने सोचा कि एक क्विक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में लाता हूँ आपके लिए इस वीडियो में, और इसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे इसके। तो इस क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से है, बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट बिटवीन। जो बैटल ऑफ प्लेसी है ये किस किस के दरमियान हुई? ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश एंड मराठास, ऑप्शन सी ब्रिटिश एंड मैसूर, ऑप्शन डी ब्रिटिश एंड नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। देखिए पहले देखते हैं हम ऑप्शन ए, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के दरमियान नहीं हुई, क्योंकि जो ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान बहुत सारी वार्स हुई इंडिया में, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के दरमियान, लेकिन उनमें बैटल ऑफ प्लेसी नहीं है। बी ब्रिटिश एंड मराठास के दरमियान भी नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश एंड मराठास के दरमियान जो वार्स हुई उनको हम एंग्लो मराठा वार्स कहते हैं। सी ब्रिटिश एंड मैसूर के दरमियान भी बहुत सारी वार्स हुई, उनको हम एंग्लो मैसूर वार्स कहते हैं। डी ब्रिटिश एंड नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। यस, करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ डी ऑप्शन पे टिक लगाया है, क्योंकि ये किसके दरमियान हुई? ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का उस वक्त रूलर, उनके दरमियान ये हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैटल ऑफ प्लेसी के रिलेटेड है। बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन ईयर। बैटल ऑफ प्लेसी किस साल हुई? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1657, ऑप्शन सी 1663, ऑप्शन डी 1753। देखिए बैटल ऑफ प्लेसी जो हुई ये 1757 में हुई, यानी ए ऑप्शन। यहाँ पे मैंने टिक लगाया ए ऑप्शन को, 1757। अब एक ट्रिक है याद रखने का बैटल ऑफ प्लेसी की डेट। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ना, वो 1857 में हुआ। उससे एग्जैक्ट 100 साल पहले, 1857 से एग्जैक्ट 100 साल पहले होता है 1757, उस दिन बैटल ऑफ प्लेसी हुई। अब आपको आसान होगा ये याद रखना कि बैटल ऑफ प्लेसी एग्जैक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके 100 साल पहले हुई। ओके, अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने इसको मार्क नहीं किया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, आफ्टर बैटल ऑफ प्लेसी हु बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। प्लेसी की जंग जब हुई तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर सादिक, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी सादात खान। इसका आंसर है ऑप्शन सी मीर जाफर। मीर जाफर जो है ना, ये बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बना था नवाब बंगाल का। मीर सादिक तो बंगाल का था ही नहीं, सादात खान भी नहीं था। जो ऑप्शन ए है मीर कासिम भी नवाब बंगाल का बना, लेकिन ये बाद में बना मीर जाफर से। इसलिए इस आंसर का जो इमीडिएट ये है मतलब है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद इमीडिएटली जो नवाब बना था बंगाल का वो मीर जाफर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कुछ इस तरह से है, नेम द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया। इंडिया के आखिरी मुगल बादशाह का नाम बताना है। ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर सेकंड, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन ए शाह आलम गलत, ऑप्शन बी बाबर तो मुगल डायनास्टी जो था ना, मुगल सल्तनत इंडिया में, उसका फाउंडर था। ये कैसे लास्ट रूलर हो सकता है? ये तो पहला था। सी पार्ट बहादुर शाह जफर सेकंड। यस, सी पार्ट है इसका आंसर। जो बहादुर शाह जफर सेकंड था ना, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के वक्त इसको इंडिया के लोगों ने अपना ये बनाया था बादशाह के, लीड इसी से करवाया था। तो लेकिन ये पपेट रूलर ही था, ये ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर इलाके पे हुकूमत नहीं थी, और ये इसकी मतलब उतना ये मतलब स्ट्रांग भी नहीं था। डी औरंगजेब मुगलों के जो पावरफुल बादशाह थे उनमें से आखिरी पावरफुल बादशाह था, लेकिन आखिरी नहीं था। औरंगजेब के बाद बहुत सारे रूलर्स आए जो कि वीक रूलर्स थे। तो आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। वीक ही सही, मतलब लेजी ही सही, गरीब ही सही,
कमजोर ही सही लेकिन बहादुर शाह जफर सेकंड आखिरी मुगलों का बादशाह था, यानी मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन, औरंगजेब डाइड इन ईयर। औरंगजेब का कब इनकी डेथ हुई है? ऑप्शन ए 1703, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1709 और ऑप्शन डी 1809। तो इनकी डेथ हुई है बी पार्ट 1707। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है, हु वाज फाउंडर ऑफ अवध। जब मुगलिया सल्तनत जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई, वो वीक हुई, उसके अंदर से बहुत सारी स्टेटस अलग अलग होने लगी, तो एक स्टेट अवध भी थी। तो इसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी सादात खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका आंसर है सी पार्ट, सादात खान। सादात खान था फाउंडर अवध स्टेट का। तो किसने बुनियाद डाली है अवध स्टेट की? सादात खान ने, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये है बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। बक्सर की जो बैटल है ये कब हुई? ऑप्शन ए 1703, ऑप्शन बी 1753, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1763। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1763 में बक्सर की लड़ाई हुई। बैटल ऑफ बक्सर 1763 में लड़ी गई। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये है टीपू सुल्तान वाज रूलर ऑफ विच प्रोविंस। टीपू सुल्तान किस इलाके पे बादशाहत इसकी कायम थी? ये किस इलाके का रूलर था, यानी किस स्टेट का उन दिनों? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर है सी पार्ट। टीपू सुल्तान मैसूर पे हुकूमत किया करता था। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्या है? बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन। जो बक्सर की बैटल है ये किस किस के दरमियान हुई? ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड मीर कासिम ओनली, ऑप्शन बी ब्रिटिश एंड मराठास, ऑप्शन सी ब्रिटिश एंड मीर कासिम शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, ऑप्शन डी ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो इसका आंसर है सी पार्ट। देखिए जो बैटल ऑफ बक्सर है ना, ये एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी, दूसरी तरफ इसमें कंबाइंड फोर्सेस थी 3 रूलर्स की, मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम की। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बैटल ऑफ बक्सर वाज वन बाय। जो बक्सर की बैटल है ये किसने जीती थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जो बक्सर की बैटल है ये किसने जीती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। हम इस सीरीज़ में और बहुत सारे क्विज़, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज़ उठाते रहेंगे, पहले हिस्ट्री के ही, उसके बाद आगे बढ़कर जियोग्राफी वगैरह जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी। थैंक्स।